नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सुरक्षा बलों के साथ मनाई दीपावली। कहा, भारत करता है वैश्विक शांति का प्रचार, युद्ध को हमेशा मानता है अंतिम विकल्प। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपों का पर्व दीपावली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराय पर्व की दी बधाई। कहा, सभी जनता स्वस्थ और सुखी रहें, यही है उनकी कामना। और स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन शेहरावत बने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई। सुरक्षा बलों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए ही नहीं, बल्कि यह बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर संभव चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे करगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और हम सिविलियन लोगों की दिवाली, हमारी आतिशबाजी और कहाँ आपकी आतिशबाजी। आपकी तो आतिशबाजी अलग होती है, आपके धमाके भी अलग होते हैं। शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से अब सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्योहार और करगिल ने इसे संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने करगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया था। उन्होंने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को तब गर्व होता है जब उसके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। आप सभी सीमा के प्रहरी, देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। आज देश भ्रष्टाचार के श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की बढ़ती शक्ति और ताकत की ओर देख रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साम्राज्यवाद से एक कदम आगे हटना नौसेना का एक नया प्रतीक बन गया है। उन्होंने कहा कि नौसेना का प्रतीक अब छत्रपति शिवाजी की बहादुरी का प्रतीक बन गया है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र उपनिवेशवाद की जंजीरों को तोड़ रहा है और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करना इस संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और विश्व में शांति का प्रचार किया है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा, हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। दीपों का पर्व दीपावली आज झारखंड समेत पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में अयोध्यावासियों के दीपोत्सव से दीपावली की परंपरा शुरू हुई थी। दीपावली के अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और मंदिरों, सार्वजनिक स्थलों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल रमेश बैस ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह हर्षोल्लास और खुशियों का पर्व है। उन्होंने कहा कि दीपावली आलोक ज्ञान का प्रतीक है जो अंतर्मन के अंधकार और अज्ञानता को दूर करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली का पर्व राम राज्य के महत्व को व्यक्त करता है जो कल्याणकारी शासन का आदर्श है। गृह मंत्री अमित शाह ने दीपों के त्योहार पर हरेक के लिए सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराय की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने एक संदेश में कहा है कि त्योहारों के शुभ अवसर पर राज्य की सभी जनता स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, यही उनकी कामना है। दीपावली है, काली पूजा है, सोहराय है, गुहाल पूजा है, वंदना पूजा है, फिर छठ पूजा भी है। आने वाले सभी त्योहारों के लिए मेरी ओर से आप सब लोगों को, पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन त्योहारों में ईश्वर आपको पूरी तरीके से आशीर्वाद दे, पूरा घर परिवार आपका संपन्न रहे, राजवासी संपन्न रहे, खुशहाल रहे। आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में दिवाली को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां मंदिर में दीप जलाकर दिवाली की शुरुआत की गई, जिसके बाद मंदिर हजारों दियों से जगमग कर रहा है। रात में मंदिर परिसर में स्थित मां काली की तांत्रिक विधि से पूजा की जाएगी, जिसके बाद बलि प्रदान की जाती है। मंदिर के तीर्थ पुरोहित हवन कुंड में गुप्त आहुति देते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में आज छठ गीतों के एक एल्बम को लॉन्च किया। इस एल्बम में झारखंड बिहार के गायक अजीत अमन और गायिका दिव्य रत्न के गाए हुए गीत संकलित हैं। इस अवसर पर श्री मुंडा ने दोनों गायकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कलाकार हमेशा अपने हृदय की आवाज को उतारते हैं। राज्य के कलाकार लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। श्री मुंडा ने प्रदेश के लोगों को दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। छठ के उपलक्ष्य में एक एल्बम तैयार किया गया है, उगए हो सूरज दो, और इसमें जो कलाकार है वो अजीत अमन और दिव्य बहुत ही आत्मीय ढंग से इस एल्बम को बनाए हैं। और छठ जो बहुत ही पावन उत्सव है, बहुत ही पवित्र ढंग से मनाया जाता है और सूर्यदेव का यानी अस्ताचल का भी और सूर्योदय का भी अर्घ दिया जाता है और इसके माध्यम से पूरे पृथ्वी का यानी मातृशक्ति का वंदना होती है। तो इस अवसर पर इस तरह का एल्बम बनाया जाना बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं इन कलाकारों को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं।
राजधानी रांची सहित झारखंड में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दीपावली में पटाखे जलाने को लेकर समय निर्धारित किया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके अनुसार दीपावली के अवसर पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही लोगों को कम आवाज वाले पटाखे जलाने को कहा गया है। छठ पूजा में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और नए साल में मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। झारखंड राज्य प्रदूषण परिषद ने 1 दिसंबर 2020 को कोर्ट की ओर से जारी आदेश का हवाला देते हुए दिशा निर्देश जारी किया है। दीपावली पर्व को लेकर किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। राजधानी रांची के 24 स्थानों पर फायर फाइटर्स के साथ फायर ब्रिगेड वाहन तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड वाहनों के अलावा विभाग ने अपने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को भी तैयार रखा है। अग्निशमन मुख्यालय की ओर से सभी फायर स्टेशनों को 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। पटाखों से जलने वालों का तत्काल इलाज किया जा सके, इसे लेकर रिम्स के बर्न वार्ड को भी अलर्ट पर रखा गया है। आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें। 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने विभिन्न योजनाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों को दी जाने वाली पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन समेत अन्य योजनाओं का लाभ ससमय देने का निर्देश दिया। बैठक में समग्र शिक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उपायुक्त ने ई विद्या वाहिनी के शिक्षकों व विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति भी ई वाहिनी ऐप से बनाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सरकार के द्वारा विद्यालय स्तर पर चलाई जा रही सारी योजनाओं का लाभ छात्र छात्राओं को मिले, इसके लिए शिक्षा विभाग के सभी कर्मी सजगता के साथ काम करें। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र की रूमतकेल पंचायत स्थित रोबुआ बिरिडी गांव में अज्ञात अपराधियों ने ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों की हत्या कर दी। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों मृतक चचेरे भाई थे और ये लोग गांव में आयोजित एक हॉकी मैच देखने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान धारदार हथियार से इनकी हत्या कर दी गई। गिरिडीह जिले के साइबर थाने की पुलिस ने आज 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक संजय राणा ने बताया कि दोनों अपराधियों को बस स्टैंड के समीप से गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान 2 अपराधी भाग निकले। इनके पास से 7 महंगे मोबाइल फोन, 1,46,000 रुपए नकद और 1 कार जब्त की गई है। श्री राणा ने बताया कि पुलिस जांच के दौरान बरामद 2 मोबाइल फोन में करीब 4 लाख लोगों के नंबर सेव मिले हैं। भारत के अमन शहरावत ने स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। 16 वर्षीय अमन इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने तुर्की के अहमद दुमान को फाइनल में मात दी। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और रवि कुमार दहिया भी इससे पहले इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे थे और उन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य सहित 6 पदक प्राप्त हुए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल में सुरक्षा बलों के साथ मनाई दीपावली। कहा, भारत करता है वैश्विक शांति का प्रचार, युद्ध को हमेशा मानता है अंतिम विकल्प।
पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है दीपों का पर्व दीपावली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराय की दी बधाई। कहा, सभी जनता स्वस्थ और सुखी रहे, यही है उनकी कामना। और स्पेन में अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमन शेहरावत बने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।